इंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सुनो परीक्षित, पहली बात, सबसे पहले तो अपना आसन सिद्ध करो। मैंने कल भी निवेदन किया था, हम लोग एक आसन पर बैठ कहाँ पाते हैं, आसन बदलते रहते हैं। पहले अपने आसन को सिद्ध करो, यूं यूं नहीं, पैर एकदम हिलाना नहीं है, अभ्यास करो इसका, प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन हो ही जाएगा। इसके बाद श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। ऐसे प्राणायाम किया जाता है, बंद करो अंगूठे से इस साइड के नाक को, फिर इससे श्वास खींचो, फिर इसको बंद करो, इससे छोड़ो, अनुलोम विलोम करो। अब तो लगभग प्रायः सभी को पता होगा, बीमारियां भी ठीक होती हैं इससे। जिस स्टूडेंट का पढ़ने में मन कम लगता हो उसको प्राणायाम करना चाहिए अपने चित्त की स्थिरता के लिए, इससे चित्त स्थिर रहता है। प्राणायाम परम बलः, रोज प्राणायाम करो। कितने लोग करते हैं? बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार ताली सेवा कीजिए। सबको करना चाहिए। फिर संग को जीतो, अपने संग को जीतो, अच्छे माहौल में रहो। फ्रेंड जो बनाओ ना, अच्छे फ्रेंड बनाओ, गंदे वाले नहीं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। मैं सिर्फ आप ही के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट तो और भी लोग होंगे यहाँ पर, और हम लोग भी तो स्टूडेंट ही हैं। संग को जीतो। 4 दिन अगर रह जाओगे जुआरी के साथ ना, जुआ खेलने की आदत पड़ ही जाएगी। शराबी के साथ रह जाओ, 5 दिन मना करोगे कि नहीं 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 हमको नहीं पीना है, पिलाने वाले धीरे धीरे पिलाते, पियो ना, एक ही ढक्कन में कुछ नहीं होने वाला है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसलिए संग को जीतो, सत्संग करने की आदत डाल लो। सत्संग में यही बातें तो सिखाई जाती हैं, अच्छी बातें। तो कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, उसमें जाओ, बैठो और ध्यान देना, तन कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, मन भगवान की ओर हो। और कैसा मन? कपट वाला नहीं, निर्मल वाला, साफ वाला मन चाहिए भगवान को। भगवान तुम्हारे पदार्थों के भूखे नहीं हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, करोगे ही नहीं, गवाही दिलवा दे। आइए रामायण में चलते हैं गोस्वामी जी की ओर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कैसा मन चाहिए भाई? साफ वाला। हाँ, दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखे हैं, भगवान के पास अगरबत्ती दिखा रहे हैं। दिखाते समय कम से कम ये सब नहीं सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, उतने टाइम जिस समय तुम पूजा कर रहे हो, कम से कम उस समय मन को साफ रखो, पवित्र रखो। बाकी तो प्रपंचों में जी ही रहे हो। भगवान कहते हैं आप जैसे हो मेरे पास आओ, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा भगवान से क्या, सब जानते हैं। आप जैसे भी हो, निश्चल होकर मेरे सन्मुख आओ। और चौथी बात सुन लो परीक्षित, इंद्रियों पर अनुशासन रखो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुनो परीक्षित, 4 बातें अगर जीवन में तुमने उतार लिया ना, जब ही भगवान का ध्यान लग पाएगा। क्योंकि अकामः सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। देखो भाई परीक्षित, इस मानव तन को प्राप्त करके यदि तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया तो यह जो तुम्हारा जीवन है ना, पशु तुल्य ही है। यह मानव जीवन आपको आपके कर्म के अनुसार नहीं मिला। भागवत में कह रहे हैं यह तो भगवान की कृपा से मिला है, भगवान की करुणा से मिला है। ये गिफ्ट हमको जो ठाकुर जी ने दिया है ना, हम पर विशेष कृपा है ठाकुर जी की, जब भी हमको मिला है। और हम लोगों को गोल्डन चांस ठाकुर जी ने दिया है, इसलिए सुधर जाओ। पता नहीं मानव जीवन मिले कि न मिले, कोई जानता है। और ध्यान देना बंधु, जीवन तो दिया गोविंद ने, पर इस जीवन की गाड़ी को चलाना नहीं आता तो क्या करे। अरे भाई एक बढ़िया सा ड्राइवर रख लो। जितने लोग गाड़ी खरीदते हैं या रखते हैं, सबको चलाना थोड़ी आता है। सब लोग ड्राइवर रखते हैं, आप भी एक ड्राइवर रखो, गुरु रूपी ड्राइवर जो समझदार हो, परफेक्ट हो, उसको गाड़ी चलाना ठीक ठाक आता हो। पर ध्यान देना, गुरु भी सावधान होकर बनाना चाहिए। भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित को समझाते हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है ना तो आपकी गाड़ी ठोक देगा और गाड़ी टूटेगी, साथ में उसको भी चोट लगेगी। आप क्या सुरक्षित रहेंगे उस गाड़ी में? रह पाएंगे? प्यार से बोलिए। उसको अच्छा अनुभव होना चाहिए। ब्रज के हमारे संत जो है ना, तो कहते हैं भैया पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। ऐसा नहीं कि जहाँ हम देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है उस गुरु जी के पास, अरे राम राम कितनी भीड़ देख रहे हो, गुरु जी के पास तो टाइम ही नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है, अपने चेला को पहचानने के लिए क्या ज्ञान देंगे वो आपको। लेकिन हम लोग जहाँ भीड़ देखते हैं ना, सोच लेते हैं वो गुरु जी बहुत अच्छे हैं, भले ही गुरु जी मिले या न मिले, भीड़ ही में कान फूंक देते हैं, लो माइक से हो गया। पर ध्यान देना, ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में सुखदेव भगवान परीक्षित को समझा रहे हैं और कह रहे हैं अरे लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए सावधान होकर गुरु बनाना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी किसी को सौंप मत दो, जिंदगी की गाड़ी है ना, इसलिए किसी को तो नहीं सौंपना चाहिए। समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, जब भी तो आपकी गाड़ी को बढ़िया से लेकर जाएगा। ध्यान देना, यदि बुद्धिमान केवट होगा तो तूफान से तुम्हारी नाव को नहीं बचा सका तो तुम्हें जरूर बचा लेगा, और अनाड़ी होगा तो खुद तो डूबेगा, तुम्हें और डुबा देगा। प्यार से बोलिए। सब साधन सुलभ होने पर भी
यदि आपने अपने कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, आपने अपना ही सर्वनाश किया, अनिष्ट किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये और बता दो कि आखिर भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे, हम जानना चाहते हैं। तब सुखदेव जी को याद आ गया, अरे कथा कहना तो शुरू कर दिए, मंगलाचरण तो किए नहीं, पहले मंगलाचरण तो कर लें। क्योंकि भगवान की जो कथा है ना, महिमा, भगवान की कृपा के बिना कोई कह नहीं सकता है। वक्ता जब भी आता है पहले भगवान का स्मरण करता है, मंगलाचरण करता है, तभी कथा को प्रारंभ करता है। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज को हमने खूब याद किया उसका हम रोज पाठ करते हैं। पता नहीं आपके साथ होता होगा या नहीं, मेरे साथ तो हो ही जाता है। अब जैसे हम नारायण कवच का पाठ रोज करते हैं, भगवान की कृपा के लिए हमको याद है, सालों से करते हैं, रोज करते हैं, नित्य प्रति करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी गोविंद की कृपा हो जाती है कि 5वें 6ठे श्लोक के बाद गाड़ी बढ़ती नहीं है आगे। भगवान अनुभव कराते हैं, ये जो बुद्धि है ना, ये जो विवेक है ना, हमने दिया है, इसे आप अपना मत मानो। जिस दिन आप अपना मान बैठोगे ना, अरे गीता भागवत वेद हमको तो सब याद है। अब ध्यान देना, बल्ब में प्रकाश तो तेज होता है, इतने में बल्ब को भी मान, अरे मेरा प्रकाश, इतने में लाइट चली गई, लो करंट गया, बल्ब क्या बंद हो गया ना प्रकाश। अरे चाहे कुछ भी हो, एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, सब करंट से ही तो चल रहा है। सारी व्यवस्था उसी से चल रही है। उसी प्रकार भगवान का जब कृपा होता है ना, उनकी कृपा रूपी करंट से जब हम लोग चलते हैं तो सब काम फटाफट और बढ़िया होता है। और कृपा रूपी करंट गया तो बड़े से बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि चकरा जाती है। आज आदरणीय परम श्रद्धेय अरे पूज्य भाई श्री से कुछ चर्चा हो रही थी दोपहर में। एक श्लोक इन्होंने गुनगुनाया, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जब उनकी कृपा होती है ना तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, गूंगा भी वाचाल हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। अरे जो असंभव को संभव बना दे वही तो भगवान है। डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं अब तो भगवान जाने जो होगा, आपने देखा होगा। प्यार से बोलिए। इसलिए आप कितने भी बुद्धिमान हो, विवेकी हो, पर भगवान की कृपा का आश्रय लेकर रखो, तभी आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, नहीं तो झूठा अभिमान आ जाएगा। प्यार से बोलिए। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करके कहते हैं, अरे तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जीव चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, अगर वह प्रभु का आश्रय ग्रहण नहीं करता तो उसका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ ध्यान देंगे, बड़ा से बड़ा कोई पापी हो पर भगवान की कृपा का आश्रय लेकर चलता है तो भगवान उसके पापों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा से बड़ा पापी है, खूब अगरबत्ती दिखाता है, कभी नवरात्र में देख लेना। प्यार से बोलिए।
ये ध्यान देना कि अगर बहुत प्रयास करने पर भी अगर सफलता नहीं मिल रही हो तो तुरंत समझ लेना बिहारी जी की कृपा नहीं हो रही है। कर्म हमने किया लेकिन कृपा नहीं हुई। कर्म तो जरूरी ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन कृपा भी जरूरी है। इसलिए आप जो भी करो, देखो भाई साधन सब करो पर बिहारी जी से जुड़कर करो ना। अगर वही साधन आप कन्हैया से जुड़कर करोगे ना तो मेरा ऐसा विश्वास है कि उसका फल 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अब भाई जुड़े कैसे? परीक्षित ने कह दिया कोई उपाय बताइए ना, तो सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, आप जो भी करो मन में ऐसा भाव रखें प्रभु करते तो सब आप हैं, सिर्फ मेरा नाम हो रहा है, करने वाले आप हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ऐसा भाव रखना चाहिए हम लोगों को। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाइये कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए तब कृपा होगी भगवान की। और हाँ कथा में ताली बजाओगे ना तो हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, ध्यान देना। और तो और एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। एक ये भी एक प्रकार का योग है, बहुत सारी बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ताली बजाना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाकी बिहारी लाल की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। कन्हैया मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, नाम
जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम गौरवा है, मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। बातें बिहारी लाल की हो। काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। सब कमाल हो रहा है। प्रेरणा से सब कमाल हो